जब आप एक स्पोर्ट्स वॉच खरीदने जाते हैं, आप देखते हैं कि वॉचेस 5000 से लेके 1 लाख रुपीस तक है और यहां से शुरू होता है कंफ्यूजन। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अवॉइड करके पहली बार में एक परफेक्ट स्पोर्ट्स वॉच खरीद पाएंगे और आपका टाइम एंड पैसा दोनों बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। एड्स के द्वारा हम लोग के दिमाग में एक चीज अच्छे से बैठा दी गई है कि कोई भी स्पोर्ट्स वॉच जितना ज्यादा प्राइसी होगा, जितने ज्यादा फीचर्स के साथ आएगा, वही अच्छा है आपके लिए एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। मेरा मतलब यह है कि क्या एक बिगिनर एथलीट को एडवांस्ड एनालिटिक्स ऑफ माय गोल्फ स्विंग या फिर स्नोबोर्डिंग की जरूरत भी है। इन्हीं प्रो लेवल फीचर्स के लिए एक स्पोर्ट्स वॉच प्राइसी बन जाता है और आप उन चीजों के लिए पे करते हैं जो शायद कभी आप इस्तेमाल भी नहीं करने वाले हैं। इसलिए हमेशा स्पोर्ट्स वॉच लेते वक्त उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आप सही में यूज करेंगे। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 100 फीचर्स इन माय स्पोर्ट्स वॉच दैट आई विल नेवर यूज के जाल में हम लोग को नहीं फंसना है। लेकिन पता है इससे भी बड़ी गलती क्या है? स्पोर्ट्स वॉच लेते वक्त 2 कोर फीचर्स को ठीक से ना चेक करना, जो है हम लोग का मिस्टेक नंबर 2। खत्म हुआ एक 2 आवर्स का इंडोर साइकिलिंग राइड एंड अकॉर्डिंग टू माय स्पोर्ट्स वॉच मेरा एवरेज हार्ट रेट था 126 BPM एंड अकॉर्डिंग टू माय हार्ट रेट सेंसर मेरा एवरेज हार्ट रेट था 125 BPM। और यही है एक अच्छे स्पोर्ट्स वॉच में हार्ट रेट सेंसर की एक्यूरेसी। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स वॉच खरीद रहे हो, उसके GPS या हार्ट रेट मॉनिटर को चेक किए बिना, उसका रिव्यू पढ़े बिना, मानो आप एक iPhone 17 Pro खरीद रहे हो लेकिन उसमें कैमरा ही ना हो। पहले GPS की बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक पर्टिकुलर रेस के लिए महीनों ट्रेन करके, हार्डवर्क करके अपना पेस 5 मिनट्स पर किलोमीटर में लेके आए हैं, जो आप रेस डे के दिन दौड़ने वाले हैं। लेकिन रेस डे के दिन जैसे ही आप दौड़ने लग जाते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि आपका वॉच का GPS गलत था और आपका एक्चुअल पेस एक्चुअली स्लो है। इसीलिए एक स्पोर्ट्स वॉच खरीदते वक्त एक इनबिल्ट अच्छा GPS सिस्टम नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट और शायद मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, GPS से भी ज्यादा है, एक नियर एक्यूरेट हार्ट रेट सेंसर। कोई भी हार्ट रेट सेंसर 100% एक्यूरेट नहीं होता, 95 to 99% के बीच में रहता है। एक हार्ट रेट सेंसर हम लोग को ओवर ट्रेनिंग से बचाता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है हम लोग की सेफ्टी। ट्रेनिंग एंड रेसिंग के दौरान कभी कभार हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करने लग जाते हैं और हम लोग का हार्ट रेट डेंजरसली हाई हो जाता है। आपने बहुत इंसिडेंट सुने ही होंगे। उस टाइम एक अच्छा हार्ट रेट सेंसर हम लोग को अलर्ट दे सकता है ताकि हम लोग स्लो डाउन कर ले या रुक भी जाए जब तक हम लोग का हार्ट रेट एक सेफ जोन में नहीं आ जाता है। और ये सच में एक लाइफ सेविंग फीचर है। तो अगर सच में आपको सीरियसली आपको एक स्पोर्ट्स वॉच में इन्वेस्ट करना है ना, उसके इनबिल्ट GPS सिस्टम एंड हार्ट रेट सेंसर पे कीजिए। और जब आप ये परफेक्ट ऑन पेपर वाला वॉच ढूंढ के निकाल लेंगे अपने लिए, तब आपको खाली मिस्टेक नंबर 3 से बचना है, क्योंकि ये परफेक्ट ऑन पेपर वाला वॉच रियल लाइफ में आपके लिए एक डिजास्टर बन सकता है। ये एक्चुअली एक इमोशनल मिस्टेक है, एक परफेक्ट ऑन पेपर दिखने वाला वॉच का रियल लाइफ टेस्ट भूल जाना। मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूं। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने कुछ सालों पहले बहुत शौक से एक एप्पल वॉच अल्ट्रा लिया था। ऑन पेपर्स उससे अच्छा वॉच हो नहीं सकता है, लेकिन आजकल वो काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि 24 to 36 आवर्स बाद उस वॉच को उसे फुल चार्ज देनी पड़ती है। तो कोई भी वॉच जितना महंगा क्यों ना हो, जितने फीचर्स के साथ भी क्यों ना आ जाए, अगर ज्यादातर टाइम वो चार्जर पे बिताएगा ना, तो कुछ दिन बाद आपके लिए एक महंगा पेपर वेट बन के रह जाएगा। और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है कंफर्ट। मेरे ओपिनियन में एक बल्कि स्पोर्ट्स वॉच को अवॉइड करना ही बेटर है, क्योंकि उसके साथ आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और उसका एडवांस स्लीप ट्रैकिंग फीचर आपके कोई काम में ही नहीं आएगा, जो बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर आपने अपना स्लीप को फिक्स कर लिया, आपकी परफॉर्मेंस एंड रिकवरी दोनों बेटर हो जाएगी। तो GPS एंड हार्ट रेट सेंसर के बाद अगर आपको किसी चीज में फोकस करनी है तो वो है कंफर्ट, यानी एक ऐसा वॉच जो आप 24 आवर्स 7 डेज अ वीक पहन पाए और जिसका बैटरी लाइफ एटलीस्ट 5 to 7 डेज लास्ट करता हो विद एक्टिविटीज। अगर आपने ऐसा वॉच ढूंढ लिया ना, मतलब आपने आधा बैटल ऑलरेडी जीत लिया है। बिकॉज मिस्टेक नंबर 4 आपको बताएगा कि बाकी आधा बैटल आपको जीतना कैसे है, जो बाय द वे आपके रिस्ट पे नहीं बल्कि आपके फोन पे है।
एक चीज कभी मत भूलिएगा कि कोई भी स्पोर्ट्स वॉच बस आधा ही प्रोडक्ट है, बाकी आधा प्रोडक्ट उसका ऐप है आपके फोन में। एक फैंटास्टिक स्पोर्ट्स वॉच को एक स्लो, कंफ्यूजिंग, क्रैश होने वाले ऐप के साथ यूज करना मानो एक 4K सोनी टेलीविजन को एक डैमेज रिमोट के साथ यूज करने जैसा है। पूरा एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेटिंग होके एकदम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा सिंपल सोल्यूशन इस चीज का यह है कि कोई भी स्पोर्ट्स वॉच लेने से पहले उसके ऐप का रिव्यू यूट्यूब में जाके जस्ट 5 मिनट देख लेना। फॉर एग्जाम्पल गार्मिन कनेक्ट, कोरोस ऐप, जेप ऐप, ये काफी टॉप रेटेड स्पोर्ट्स वॉच ऐप है जिनका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है एंड डेटा समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब आपने हार्डवेयर के बारे में सीख लिया, सॉफ्टवेयर की समझ भी आप में आ गई है और आप कंप्लीटली रेडी हैं एक स्पोर्ट्स वॉच को खरीदने के लिए। लेकिन बाय बटन प्रेस करने से पहले बस लास्ट वाला मिस्टेक सुनते हुए जाइए, जहां 8 आउट ऑफ 10 बिगिनर्स फंसते हैं और 6 to 12 मंथ्स में ही उनका परफेक्ट स्पोर्ट्स वॉच उनको आउटडेटेड फील होता है। ये फाइनल मिस्टेक बहुत लोगों के लिए एक बड़ा बजट ट्रैप बन सकता है। आप अनजाने में एक ऐसा स्पोर्ट्स वॉच ले सकते हैं जिसका एक इनविजिबल एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। इसके मेनली 2 पार्ट्स है। सबसे पहला, द वॉच डज नॉट ग्रो विथ योर फिटनेस। आप एक बहुत अच्छे रनर हैं जो कभी कभार साइकिलिंग भी कर लेते हैं। 6 to 12 मंथ्स बाद आपको लगा चलो एक स्प्रिंट या ओलंपिक डिस्टेंस ट्रायथलॉन को ट्राई आउट किया जाए, और तब आपको रियलाइज हुआ कि आपका जो स्पोर्ट्स वॉच है वो तो वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं, और उसमें ना कोई स्विम या ट्रायथलॉन मोड भी है इनबिल्ट। तब आपके दिमाग में 2 थॉट्स जरूर आएंगे। सबसे पहला, ये इवेंट में नहीं करता हूं, छोड़ देता हूं, क्या होगा ये सब करके, या फिर भाई मुझे अभी और एक स्पोर्ट्स वॉच लेनी पड़ेगी। नंबर 2, द वॉच डज नॉट इवॉल्व विथ फिटनेस ट्रेंड्स। आप लोग को ये चीज मालूम होगा कि इंडिया में आजकल हाईरॉक्स बहुत पॉपुलर हो रहा है। आज हाईरॉक्स है, कल कोई और फिटनेस ट्रेंड आएगा। लेकिन एक स्पोर्ट्स वॉच जिसमें कोई रेगुलर अपडेट्स नहीं मिलती, या फिर आप मैनुअली कोई स्पोर्ट्स मोड या वर्कआउट्स को ऐड नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली वैसा स्पोर्ट्स वॉच आपके लिए कुछ महीनों में ही आउटडेटेड बन के रह जाएगा। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि एक फ्यूचर प्रूफ स्पोर्ट्स वॉच में इन्वेस्ट करना। और उसका ये मतलब नहीं कि कल ही जाके आपको एक ट्रायथलॉन या हाईरॉक्स इवेंट के लिए साइन अप करना है, बट आपके पास ऑप्शंस हमेशा ओपन रहना चाहिए फ्यूचर के लिए। इन्वेस्ट इन ए वॉच जिसका हार्डवेयर वाटर प्रूफ हो और सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहे, ताकि आपके साथ वो वॉच भी धीरे धीरे करके ग्रो कर सके और 6 to 12 मंथ्स बाद आपको फिर से पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े एक अपग्रेड के लिए। एक स्पोर्ट्स वॉच लेने से पहले बस ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करें। और जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी साइकिलिंग वीडियो में भी, वो है इमोशनल जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने अपने खुद का जर्नी एक फिटबिट से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने अमेज़फिट का T-Rex Pro लिया जो मेरे साथ 4.5 इयर्स तक था खराब होने से पहले, एंड लास्ट 2 इयर्स से मैं कोरोस पेस 3 इस्तेमाल कर रहा हूं। इसलिए अपने लिए पहले 2 to 3 वॉच को शॉर्टलिस्ट कीजिए, उनका रिव्यूज देखिए, आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं वो देखिए, एंड तब जाके डिसीजन लीजिए। आराम से 1 वीक भी क्यों ना लग जाए, क्योंकि मेरे ओपिनियन में एक स्पोर्ट्स वॉच एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई है अगर आप उसको ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे तो। और आपने देखा होगा कि इस पूरे वीडियो के दौरान मैंने आपसे कभी भी ये नहीं कहा कि आपके लिए कौन सा ब्रांड का वॉच अच्छा है, क्योंकि वो डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। ट्रेन हार्ड, ट्रेन स्मार्ट। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।